माइशेल भाई साहब, मैं कलकत्ता वेस्ट बंगाल से बिलोंग करता हूँ। और मैं आज पोटाशियम के ऊपर एक छोटा सा सेशन लेने वाला हूँ। एक मिनट, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, एक मिनट। स्क्रीन विजिबल है मैम? यस यस दिखाई दे रही है। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। माइशेल भाई साहब, मैं कलकत्ता वेस्ट बंगाल से बिलोंग करता हूँ। और मैं आज पोटाशियम के ऊपर सेशन लेने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले मैं मेरा रिजल्ट शेयर कर देता हूँ। मैं इस फोरम से अपने वेट गेन के लिए जुड़ा था। मेरा वेट था, हाइट था 5 फीट 10 इंच, और मेरा वेट था 52.4 kg। अंडरवेट होने की वजह से मुझे बिल्कुल भी एनर्जी नहीं रहता था, स्टेमिना भी बहुत लो था। इसलिए मैंने अपना न्यूट्रिशन यानी फार्मूला 1 शेक में तो डायनोशेक लेना जब से कंज्यूम करना स्टार्ट किया है, तो मेरा 4 से 5 महीने में मेरा वेट भी बढ़ गया है। और अभी मेरा वेट है 58 kg। और मेरा एनर्जी भी और स्टेमिना भी बहुत बढ़ गया है। वरना इसके पहले जब न्यूट्रिशन लेना स्टार्ट करने से पहले, जब भी मैं एक ट्यूशन से आने के बाद दूसरे ट्यूशन में जाने के लिए बिल्कुल भी एनर्जी नहीं रहता था, स्टेमिना ही बहुत लो हो जाता था। लेकिन जब से मैंने न्यूट्रिशन स्टार्ट करना शुरू किया है, तो मैं वेट भी बढ़ गया है, मेरा एनर्जी और स्टेमिना भी बहुत बढ़ गया है। इससे मैं थैंक यू करना चाहूंगा मैं मेरे कोच हर्षद सर बागेशी मैडम को, जिनकी वजह से मेरा वेट गेन भी हुआ है, मेरा एनर्जी और स्टेमिना भी बहुत बढ़ गया है। यस। अब हम सेशन की ओर चलेंगे, लेकिन उससे पहले हम मिनरल्स के बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन ले लेंगे। हम सभी को पता है कि खाने के थ्रू हमें बॉडी को न्यूट्रिशन या मिनरल्स की जरूरत होती है, जो खाने के थ्रू हमारे बॉडी में जाता है। लेकिन मिनरल्स क्या है? मिनरल्स आर द एलिमेंट्स दैट आर नीडेड बाय आवर बॉडी टू फंक्शन प्रॉपरली। मिनरल्स ऐसा एलिमेंट है जिसको हमारे बॉडी को बहुत ज्यादा जरूरत होती है प्रॉपर फंक्शन करने के लिए। मिनरल्स का एग्जाम्पल है कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, एक्सेट्रा। दिस टाइप ऑफ मिनरल्स आर वेरी मच एसेंशियल फॉर आवर बॉडी। ये मिनरल्स हमारे बॉडी को प्रॉपर फंक्शन करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। मिनरल्स को टू टाइप में डिवाइड किया गया है, मैक्रो मिनरल्स और माइक्रो मिनरल्स। मैक्रो मिनरल्स क्या होता है? मैक्रो मिनरल्स आर रिक्वायर्ड इन लार्जर लेवल्स इन आवर बॉडी फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग। हमारे बॉडी को जो मिनरल्स सबसे ज्यादा मात्रा में जरूरत होती है, उसे मैक्रो मिनरल्स कहते हैं, जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, एक्सेट्रा। और माइक्रो मिनरल्स क्या है? माइक्रो मिनरल्स आर रिक्वायर्ड इन स्मॉल अमाउंट्स इन आवर बॉडी। हमारे बॉडी को प्रॉपर फंक्शन करने के लिए जो मिनरल्स कम मात्रा में जरूरत होती है, उसे माइक्रो मिनरल्स कहते हैं, जैसे कि आयरन, कॉपर, सेलेनियम, एक्सेट्रा। यस। अब हम पोटेशियम की ओर चलेंगे। पोटेशियम इज अ मैक्रो मिनरल। पोटेशियम एक मैक्रो मिनरल है, मतलब हमारे बॉडी को फंक्शन करने के लिए ज्यादा मात्रा में जरूरत होती है। पोटेशियम का सोर्स क्या है? एप्पल, टोमेटो, कैरेट, मिल्क, फिश, एक्सेट्रा। फंक्शन। हमारे बॉडी को पोटेशियम क्यों जरूरत है? इट रेगुलेट्स आवर हार्ट बीट। ये हमारे हार्ट बीट को रेगुलेट मतलब कंट्रोल करता है। इट इंश्योर्स प्रॉपर फंक्शन ऑफ द मसल्स एंड नर्व्स। ये हमारे मसल्स या नर्व्स को प्रॉपर फंक्शन करने में मदद करता है। यस। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पोटेशियम इन द बॉडी। हमारे बॉडी में पोटेशियम का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया गया है, ये हम देखेंगे। कंटेंट ऑफ पोटेशियम इन द बॉडी इज डिपेंडेंट ऑन द एज एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली मसल मास। हमारे बॉडी में पोटेशियम का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, वो सबसे ज्यादा डिपेंडेंट है हमारे एज के ऊपर और हमारे मसल मास के ऊपर। एंड इज अप्रोक्सीमेटली 40 to 45 मिलीमोल पर केजी ऑफ बॉडी वेट फॉर नॉर्मल एडल्ट वुमेन। जो महिलाएं हैं, उनके पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से 40 to 45 मिलीमोल पोटेशियम की जरूरत है। और 50 to 55 मिलीमोल पर केजी ऑफ बॉडी वेट फॉर मेन। और जो पुरुष हैं, उनके लिए 50 to 55 मिलीमोल पर केजी पोटेशियम की जरूरत है। दिस वैल्यूज डिक्रीज विथ एज। ये वैल्यू हमारे एज बढ़ने के साथ साथ डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। एंड आर 20% रेज इन द एल्डरली बिकॉज ऑफ अ डिक्रीज इन मसल मास। यानी हम जब बूढ़े हो जाते हैं, हमारे एज बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो मसल मास कम हो जाता है। और मसल मास कम हो जाने के बाद लिए हमारे बॉडी में 20% पोटेशियम की मात्रा कम हो जाती है। About 90% of body's potassium is in the ICF and 10% is in the ECF.
हमारे बॉडी का 90% जो पोटेशियम है वो आईसीएफ यानी इंटरसेलुलर फ्लूइड, हमारे सेल के अंदर जो फ्लूइड होते हैं उसमें रहते हैं। एंड 10% इज इन द ईसीएफ यानी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, हमारे सेल के बाहर जो फ्लूइड रहते हैं उसमें 10% पोटेशियम रहता है। यस, ये एक डायग्राम है। इसमें से इंटरसेलुलर कंपार्टमेंट में देखिए 89.6% पोटेशियम रहता है, और एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट मतलब हमारे सेल के बाहर जो फ्लूइड रहता है उसमें 10.4% पोटेशियम की मात्रा रहता है। 10.4% में से ट्रांस सेलुलर वाटर में रहता है 1% पोटेशियम, बोन मैट्रिक्स में रहता है हमारे 7.6% पोटेशियम, डेंस कनेक्टिव टिश्यूज में रहते हैं 0.4%, इंटरस्टिशियम में रहता है 1% पोटेशियम, और प्लाज्मा में रहते हैं 0.4% पोटेशियम। ये हमारे बॉडी में पोटेशियम डिस्ट्रीब्यूशन का एक डायग्राम था। ये सब हम आगे जाएंगे। सोर्स ऑफ पोटेशियम, पोटेशियम क्या है ये तो हमने जान लिया, लेकिन ये पोटेशियम का सोर्स क्या है, मतलब हमें ये पोटेशियम कौन से खाने में से मिल सकता है। फ्रूट्स में रहता है बनाना, पीच, कीवी, ऑरेंज, इसमें से पोटेशियम हमें मिलता है। वेजिटेबल्स में स्पिनच, ब्रोकली, टोमेटो, इसमें से हमें पोटेशियम मिलता है। मीट या पोल्ट्री जो प्रोडक्ट है उसमें से हमें ग्राउंड चिकन में से पोटेशियम मिलता है। रोस्ट टर्की में से पोटेशियम मिलता है। इसके अलावा चिकन का जो लीवर रहता है उसमें से भी हमें पोटेशियम मिलता है। फिश में कौन से फिश में से हमें पोटेशियम मिलता है? सैल्मन, हैलीबट, कॉड, रॉक फिश, इन सभी फिश में से हमें पोटेशियम की मात्रा हमारे बॉडी में जाती है। इसके अलावा व्हाइट बीन्स में पोटेशियम रहता है। कोकोनट वाटर यानी नारियल पानी में भी पोटेशियम रहता है, और मशरूम में भी हमें पोटेशियम हमारे बॉडी में जाता है। यस, हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ पोटेशियम, हमारे बॉडी को पोटेशियम की जरूरत क्यों है? इट अलाउज द नर्व्स टू रेस्पॉन्ड टू स्टिमुलेशन एंड मसल्स टू कॉन्ट्रैक्ट, ये हमारे नर्व को स्टिमुलेट करने में मदद करता है और हमारे मसल्स को कॉन्ट्रैक्शन करने में भी मदद करता है। इट रिड्यूसेस द इफेक्ट ऑफ सोडियम ऑन ब्लड प्रेशर, अगर हमारे बॉडी में सोडियम की मात्रा बढ़ जाती है तो हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो हमारे बॉडी में से सोडियम की मात्रा कंपैरेटिवली कम करने के लिए पोटेशियम की जरूरत होती है। इट हेल्प्स टू मूव न्यूट्रिएंट्स इनटू सेल्स एंड रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम सेल्स, ये हमारे बॉडी को ये हमारे बॉडी जो सेल से ते- ये हमारे बॉडी जो सेल से ते- तैयारी है, तो सेल्स में न्यूट्रिएंट्स की मात्रा जाने के लिए पोटेशियम मदद करता है। इसके अलावा हमारे सेल में जो वेस्ट प्रोडक्ट यानी जो हमारे बॉडी के लिए यूजफुल नहीं है उसे रिमूव करने के लिए भी मदद करता है। इट प्रोटेक्ट अगेंस्ट स्ट्रोक्स एंड कार्डियोवास्कुलर डिजीज, ये स्ट्रोक, हीट स्ट्रोक जो होता है वो प्रोटेक्ट करता है, या फिर कार्डियोवास्कुलर डिजीज मतलब हार्ट रिलेटेड जो भी डिजीज है उससे भी प्रोटेक्ट करता है। इट प्रोटेक्ट अगेंस्ट ऑस्टियोपोरोसिस, ये हमारे बोन का जो डिजीज है, बोन रिलेटेड जो डिजीज है ऑस्टियोपोरोसिस, उसको भी प्रोटेक्ट करता है। सोडियम का पोटेशियम पोटेशियम के बेनिफिट तो हमने जान लिया, लेकिन ये पोटेशियम का डिफिशियंसी मतलब हमारे बॉडी में पोटेशियम कम होने के बाद हमारे बॉडी में कौन कौन से बीमारियां हो सकती है? ये हाइपोकैलेमिया है और हाइपर कैलेमिया हो सकता है। तो हाइपोकैलेमिया क्या है? अ कंडीशन दैट ऑकर्स व्हेन द लेवल ऑफ पोटेशियम इन ब्लड बिकम लो, हमारे ब्लड में जब पोटेशियम की मात्रा कम जाती है तो हाइपोकैलेमिया उसे कहते हैं। और हाइपरकैलेमिया, अ कंडीशन दैट ऑकर्स व्हेन द लेवल ऑफ पोटेशियम इन ब्लड बिकम हाई, हमारे बॉडी में जब पोटेशियम की मात्रा बढ़ जाती है तो उसे हाइपरकैलेमिया कहते हैं। यस, सिम्टम्स ऑफ हाइपरकैलेमिया, हाइपोकैलेमिया का सिम्टम क्या है? मसल वीकनेस, मसल क्रैम्प्स, सीवियर मसल वीकनेस लीडिंग टू पैरालिसिस, हाई ब्लड प्रेशर यानी हाइपरटेंशन, एबनॉर्मल हार्ट रिदम, एक्सेसिव यूरिनेशन यानी पॉलीयूरिया, एक्सेसिव थर्स्ट यानी पॉलीडिप्सिया। तो हम ये सिम्टम्स क्यों होते हैं उसका कारण जानेंगे। मसल वीकनेस क्यों होता है? विद इन स्केलेटल मसल पोटेशियम हेल्प्स रिलीज सिग्नल्स फ्रॉम आवर ब्रेन टू स्टिमुलेट कॉन्ट्रैक्शंस। स्केलेटल मसल मतलब हमारे स्केलेटन से
जो मसल्स जुड़े हुए हैं उसमें से पोटेशियम हमारे ब्रेन से लेकर उस मसल्स में सिग्नल देता है, जिससे हमारा मसल कॉन्ट्रैक्शन बहुत अच्छी तरह से होता है। When blood potassium level in blood become low, our brain cannot relay these signals effectively. हमारे बॉडी में जब पोटेशियम की मात्रा कम जाती है तो ब्रेन ठीक तरह से हमारे मसल्स को सिग्नल नहीं दे पाता है। इसकी वजह से हमारे मसल कॉन्ट्रैक्शन में इंटरप्रिटेशन होता है। हाई ब्लड प्रेशर। पोटेशियम हेल्प्स आवर किडनीज टू गेट rid of excess sodium via urine. पोटेशियम हमारे किडनी पोटेशियम हेल्प्स आवर किडनीज टू गेट rid of excess sodium via urine. हमारे बॉडी में अगर सोडियम की मात्रा बढ़ जाती है तो पोटेशियम यूरिन के थ्रू हमारे बॉडी के एक्सेस सोडियम को निकाल देता है। इफ देयर इजंट इनफ पोटेशियम इन द ब्लड, अगर हमारे बॉडी में प्रॉपर पोटेशियम की मात्रा नहीं रहेगी तो द किडनीज रीअब्सॉर्ब सोडियम बैक इनटू द ब्लड लीडिंग टू हाई ब्लड प्रेशर। तो किडनीज सोडियम को हमारे बॉडी से निकालने के जगह हमारे बॉडी में सोडियम रीअब्सॉर्ब कर लेगा, जिसके वजह से हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। एबनॉर्मल हार्ट बीट। अगर हमारे बॉडी में पोटेशियम कम हो जाए तो एबनॉर्मल हार्ट बीट मतलब हार्ट रिदम डिस्टर्ब हो जाता है। पोटेशियम प्लेज अ वाइटल रोल इन मेंटेनिंग हेल्दी हार्ट मसल कॉन्ट्रैक्शन। हमारे हार्ट का मसल को कॉन्ट्रैक्शन करने के लिए पोटेशियम बहुत वाइटल रोल प्ले करता है। दिस इज बिकॉज द फ्लो ऑफ पोटेशियम इन एंड आउट ऑफ ब्लड सेल्स हेल्प्स टू रेगुलेट आवर हार्ट बीट। पोटेशियम हमारे ब्लड सेल्स को रेगुलेट करता है, जो जिसके वजह से हमारा हार्ट बीट प्रॉपर होता है। लो ब्लड पोटेशियम लेवल कैन ऑल्टर दिस फ्लो एंड रिजल्टिंग इन एबनॉर्मल हार्ट रिदम्स। अगर हमारे बॉडी में पोटेशियम की मात्रा कम जाएगी तो प्रॉपर हार्ट रिदम प्रॉपर नहीं रहेगा, इसकी वजह से हार्ट रिदम डिस्टर्ब डिस्टर्ब हो सकता है, या फिर एबनॉर्मल हार्ट रिदम भी जिसे कहा जाता है। पॉलीयूरिया एंड पॉलीडिप्सिया। पॉलीयूरिया मतलब ज्यादा यूरिन के लिए जाना पड़ता है, या फिर पॉलीडिप्सिया पानी पीने का जो थर्स्ट है वो फिर ज्यादा होता है। द किडनीज आर responsible फॉर बैलेंसिंग आवर बॉडीज फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट लेवल्स एंड रिमूविंग एनी वेस्ट थ्रू द यूरिन। किडनी हमारे बॉडी फ्लूइड और हमारे बॉडी में जो इलेक्ट्रोलाइट लेवल्स है उसको बैलेंस करने के लिए वाइटल रोल प्ले करता है, और रिमूविंग एनी वेस्ट थ्रू द यूरिन, और यूरिन के थ्रू हमारे बॉडी का जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो रिमूव करता है। लो पोटेशियम लेवल्स में इम्पेयर आवर किडनीज एबिलिटी टू कॉन्सेंट्रेट यूरिन एंड बैलेंस द ब्लड्स इलेक्ट्रोलाइट लेवल्स। अगर हमारे बॉडी में पोटेशियम की मात्रा कम जाएगी तो हमारा किडनीज एबिलिटी मतलब किडनी हमारे बॉडी का जो इलेक्ट्रोलाइट लेवल या फिर वेस्ट प्रोडक्ट यूरिन के थ्रू बाहर निकालता है, उसका किडनी का ये एबिलिटी कम जाएगा। इसकी वजह से लीडिंग टू इंक्रीज्ड यूरिनेशन एंड थर्स्ट। इसकी वजह से यूरिनेशन या थर्स्टीनेस बढ़ जाता है। यस, ये हम हाइपोकैलेमिया के बारे में जाने हैं। अब हम हाइपर कैलेमिया के बारे में जानेंगे। इसका सिम्टम्स क्या क्या है। एब्डोमिनल पेन, डायरिया, चेस्ट पेन, फास्ट हार्ट बीट एंड मसल वीकनेस। तो एब्डोमिनल पेन होता है, डायरिया होता है, चेस्ट पेन होता है, हार्ट बीट बढ़ जाता है, मसल वीक हो जाता है। लेकिन ये सब क्यों होता है, अब हम ये जानेंगे। एब्डोमिनल पेन, स्मूथ मसल्स लाइन द इनसाइड्स ऑफ द जीआई ट्रैक्ट। हमारे जीआई ट्रैक्ट यानी हमारा बॉडी का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें स्मूथ मसल्स रहता है। ड्यू टू हाई पोटेशियम लेवल्स स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शंस कैनॉट कोऑर्डिनेट विद द जीआई ट्रैक्ट। हमारे बॉडी में पोटेशियम लेवल बढ़ जाने की वजह से स्मूथ मसल का जो कॉन्ट्रैक्शन है वो ठीक तरह से नहीं हो पाता है। हेंस द अफेक्टेड पेशेंट में फील एब्डोमिनल पेन। इसके वजह से जिसके बॉडी में पोटेशियम की मात्रा बढ़ जाता है उससे एब्डोमिनल पेन होता है। डायरिया, an individual may feel diarrhea due to restricted movement of the muscles of the GI tract due to high potassium levels। जैसे कि हमने एब्डोमिनल पेन के बताने के लिए जाना है, जो पोटेशियम लेवल अगर हमारे बॉडी में बढ़ जाता है तो हमारा एब्डो डाइजेस्टिव सिस्टम में जो स्मूथ मसल्स है वो ठीक तरह से कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो पाते हैं, तो इसी कॉन्ट्रैक्शन की वजह से हमें डायरिया भी हो सकता है। फास्ट हार्ट बीट एंड चेस्ट पेन। High potassium levels may interfere with the functioning of the heart muscles.
हमारे बॉडी में अगर पोटेशियम की मात्रा बढ़ जाती है तो हमारा हार्ट मसल का जो फंक्शन है वो ठीक तरह से नहीं हो पाता है। सो दैट सम सिम्टम्स सच एज फास्ट हार्ट बीट एंड चेस्ट पेन कैन बी आइडेंटिफाइड। इसकी वजह से हार्ट बीट बढ़ जाता है या फिर चेस्ट पेन भी होता है। यस। अब हम जानेंगे हमारा जो हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन का जो प्रोडक्ट है उसमें किसमें कितना पोटेशियम का मात्रा रहता है। सबसे पहले फार्मूला 1। फार्मूला 1 में पर 100 ग्राम फार्मूला 1 में 1040 मिलीग्राम पोटेशियम रहता है। जॉइंट सपोर्ट। जिसको जॉइंट में पेन होता है उसके लिए जॉइंट सपोर्ट बहुत ही ज्यादा जरूरत होती है। इस जॉइंट सपोर्ट में पोटेशियम की मात्रा है 1 मिलीग्राम पर टैबलेट। 1 मिलीग्राम पर टैबलेट हमारे बॉडी में जॉइंट सपोर्ट के पर टैबलेट में पोटेशियम रहता है। डायनोशेक। डायनोशेक वेट गेन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो मैंने खुद भी कंज्यूम किया था और अभी भी करता हूँ। तो डायनोशेक में पोटेशियम का मात्रा रहता है पर 100 ग्राम में रहता है 1333.33 मिलीग्राम। यानी पर 100 ग्राम डायनोशेक में 1333.33 मिलीग्राम पोटेशियम रहता है। एलो कॉन्सेंट्रेट। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए एलो कॉन्सेंट्रेट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। ये एलो कॉन्सेंट्रेट एलोवेरा का जो एक्सट्रैक्ट से बनाता है। तो ये एलो कॉन्सेंट्रेट में पर 100 ml में 42 मिलीग्राम पोटेशियम रहता है। इस- सबसे आखिर में हम जानेंगे सेलुलोज। जो हमारे बेली फैट कम करने के लिए सेलुलोज बहुत ही हेल्पफुल है। तो सेलुलोज के पर टैबलेट में 39 मिलीग्राम पर टैबलेट में 39 मिलीग्राम पोटेशियम रहता है। यस। That's all from my side, and thank you very much to all of you for listening me with patience. And thank you to all senior coaches and my coach जिन्होंने मुझे ये सेशन लेने के अपॉर्चुनिटी दिए है। यस, थैंक यू। ओवर टू होस्ट। यस, थैंक यू सो मच आयुष सर। बहुत